भमोरी जी कहीं दिखते नहीं हैं जब सरकार के कार्यक्रम होते हैं। लोग जो सुनते हैं, देखते हैं और उनको लगता है कि भमोरी साहब को कहीं इग्नोर किया जा रहा है। वर्तमान एमएलए हैं, उनका इंटरव्यू किया था काफ़ी अर्सा पहले, तो बोलते हैं कि भतीजे हैं मेरे। सियासत में क्या चीज़ ऐसा हो जाता है कि रिश्तेदारी भी तार हो जाती है। दैट आई विल नॉट आउट। हमने तो 50 सालों मुख्यमंत्री का नाम नहीं बेचा, पर कुछ ऐसे एक्सप्लॉइटर चंद एक बीच में जिन्होंने 6 पार्टियां बदली हैं, वो आज किंग मेकर बने। नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश प्रवेटा और मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी। आवाज़ बुलंद रहती है, जैसे पहले थी आज भी है, और बड़ी बात है ये गद्दी समाज का मान है और अभिमान भी है। क्योंकि आज चंबा आए थे, गद्दी समुदाय के मान और अभिमान से बात होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम भरमौर का जिक्र करते हैं तो भरमौरी का जिक्र ना हो तो मुझे लगता है कि बात अधूरी रहती है। पहले तो स्वागत है जी आपका। थैंक यू वेरी मच, आपका भी स्वागत। संस्कृति को लेकर अब जो चीज़ें हो रही है, अच्छा लगता है। कल्चर की बात होती है, बीच में कुछ गैप रहा, लेकिन अब जो है कल्चर में लोग रम रहे हैं, तो कैसा लगता है फीलिंग? अच्छा लगता है, तो बीच में जो वेस्टर्न कल्चर उछेल देते हैं, दैट आई ऑफ वो अच्छा नहीं। तो मैं तो जब भी कोई प्रोग्राम होता था, जब भी चंबा चौगान में आता था, बड़ा फंक्शन होता था, माननीय मुख्यमंत्री राजा वीर भद्र सिंह जी प्रोग्राम में होते थे, तो कुछ लोग जिनको नॉलेज नहीं है गद्दी कल्चर का, वो हमारा ड्रेस पहन के आ जाते थे। तो किसी का पजामा नहीं है, किसी की चप्पल नहीं है, वहाँ तो जूते पहने जाते थे पुराने सिस्टम के मुताबिक, या पूजे पहनी जाती थी, या क्या बोलते हैं सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए। अगर ये पजामा है तो पजामा पैंट का पजामा नहीं होता, वो पैंट का पजामा पहन के चलो मैला पचाला होगा। पट्टू की होती थी या दूसरी होती थी, चूड़ीदार पजामी होती थी, और ऊपर की भी कर ड्रेस था, और जो डोरा है और चोड़ा है, जैसे गिवन बाय लॉर्ड शिवा। और जो हमारा लेडीज का ड्रेस है वो पार्वती माँ के द्वारा किया गया। This is the historical, you know, this is not a small thing, this is a big thing. और इत्तेफाक देखिए, हम जहाँ बैठे हैं हमारे पीछे जो आशीर्वाद देखिए, भगवान शिव जी और माता पार्वती और गणेश भगवान जी का जो प्रतिभा है, तो मुझे लगता है कि एक इत्तेफाक ही होता है। और बड़ी बात यह है कि जब हम आपका जिक्र करते हैं जहाँ भी होता है, तो भरमौरी साहब एक कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सुस्त बैठे हैं अभी ना, थोड़ा सा वो जो सुन रहे हैं, एक दो बोल ऐसे हो जाएं ताकि वो जो उनके ना दिमाग की जो नसें हैं थोड़ा सा ढीली होगी, वो थोड़ा सा चुस्त हो जाए। तेरा साथिया लुटी जांदे लुटे हो, आए ओ साथिया लुटी जांदे लुटे हो, तू कुछ तां लुटाइया ते बनया सुदाई, इना बेलड़ा कीती तेरी रज के तबाही, हिमालया दी धारा तो ले गवाही, भर भर डूबे इना बेलड़ा ने किती रज के तबाही हो, हाय ओ साथिया लुटी जांदे लुटे रे हो। ये जो गाना है, इस गाने के कई मतलब निकलते भी हैं। अब सियासी तौर पर भी मतलब निकालेंगे लोग। मुझे लगता है कि ये जो तबाही, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ किया है सर सियासत में, लेकिन जिस तरह से आप आज पोजीशन में बैठे हैं, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कोई कसर नहीं रही है। तो इसका मतलब भी कोई समझाना चाहें तो आपके मुंह से सुनना भी चाहते हैं। बात निकली है तो दूर तक जाएगी भी और सुनेंगे भी वो।
ऐसा है, ये जो कुछ एलिमेंट परमार कंस्टिट्यूंसी में ऐसे घुस गए हैं जिनको नॉलेज नहीं है गद्दी कल्चर क्या है, गद्दी क्या है, और उनको एक्सप्लॉइट करना कितना वाजिब है। दे कांट एक्सप्लॉइट क्योंकि दे आर माइग्रेटरी पीपल, गडीरिया, और वो सारे हिंदुस्तान में घूमते हैं अपने परिवार सहित, अपनी लक्ष्मी सहित, अपने सारा लेके। उनको नहीं ठग सकते, वो सारे हिंदुस्तान में घूम के फिर बर्मा पहुँच जाते हैं। तो वो जो कोई एनक्रोचमेंट करना चाहेगा या इंटरफेयर करना चाहेगा मेरी 50 साल की भक्ति में, दैट इज नॉट पॉसिबल। और सेल्फ मेड कोई लीडर बनेगा, दैट आई विल नॉट हैव। मैं दी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, नोबडी विल डू। ईश्वर को डराना, कर्मचारियों को डराना, सरकार का एक्सप्लॉइट करना, मुख्यमंत्री का नाम बेचना, दैट आई विल नॉट हैव। हमने तो 50 सालों मुख्यमंत्री का नाम नहीं बेचा, पर कुछ ऐसे एक्सप्लॉइटर चंद एक बीच में जिन्होंने 6 पार्टियां बदली हैं, वो आज किंग मेकर बने। एक्सप्लॉइटिंग ये जवाब है जो सुन रहे हैं कि उनको लगता है कि नाम नहीं लेते हैं जो मजे हुए खिलाड़ी होते हैं सियासत के। मुझे लगता है कि जो जवाब है, हालांकि वो बोल नहीं पाएंगे, पर वो जो जवाब है समझने की आवश्यकता है। अच्छा, ठाकुर सिंह भरमौरी बनना आसान है? There should not be everybody. ठाकुर सिंह है। सुखविंदर सिंह सुखू मुख्यमंत्री है। राजा वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री। डॉक्टर प्रमाद थे। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। मतलब भरमौरी बनना आसान नहीं है। Not possible for everybody. My son can be there, not other. My daughter can be there. My wife can be there. My close associate can be there, but not everybody. पर ये जो भरमौरी लगा लेते हैं उनको लगता है कि हम तो बड़े लीडर हैं। This is given by me. This name is given by me. तो उनकी अपनी समझ बूझ है। अच्छा, जो सियासी दौर चल रहा है सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हम पॉलिटिकल बात जिक्र ना करें तो ये भी अच्छा ही रहेगा। जो सियासी दौर चल रहा है हिमाचल में, खासकर कांग्रेस में, क्या दिशा मिल पाएगी पार्टी को आगे की? नहीं। Why not? बिल्कुल, we are improving. एकदम ही थोड़ा सब कुछ हो जाता है। जो बिगड़ा हुआ हो उसको बनाने के लिए टाइम तो लगेगा। पर भरमौरी जी कहीं दिखते नहीं है जब सरकार के कार्यक्रम होते हैं बड़े बड़े। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप नहीं जाते हो, लेकिन लोग जो सुनते हैं, देखते हैं, और उनको लगता है कि भरमौरी साहब को कहीं इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आई एम नॉट इग्नोर्ड बाई समबडी, बट लोगों से जो गलती हुई है उस वजह से उसका खमियाजा भुगत रही है। वो लंबी सोच नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है 26,000 वोट मिले, नहीं कि सभी एक समान है। चंद एक लोग होते हैं जो नहीं समझते, तो उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। बट हमारा तो ध्येय है कि हमने सेवा करनी है, लोगों की कंटिन्यू करनी है, सारे प्रदेश की सेवा की है। अच्छा, जो वर्तमान एमएलए हैं उनका इंटरव्यू किया था काफ़ी अर्सा पहले, तो वो बोलते हैं कि भतीजे हैं मेरे। आपको और रिश्ता कैसे खत्म होगा? पर ये सियासत में क्या चीज़ ऐसा हो जाता है कि रिश्तेदारी भी तार हो जाती है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रिश्ता तो कायम रहता है, लेकिन वो जो लोगों की सोच है, सियासी महत्वाकांक्षा, लोगों की सोच है वो बदल जाती है, उस वजह से चेंज बाकी तो रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाता है। चलो उम्र के हिसाब से तो छोटी उम्र है, नेचुरली जो कर्म है उनका बड़ा हो सकता है, सपोज जैसे रिश्तेदारी में जो ओहदा है बड़ा हो सकता है, लेकिन जो उम्र में आप बड़े हैं, यस सर, सही चल रहे हैं कि नहीं? एमएलए तो अपना रोल कर रहा है बेचारा, जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी पावर है, अब वो सत्ता से बाहर हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी सत्ता कहीं भी नहीं है, तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात कम सी है। अगर उम्र के हिसाब से, अगर नेचुरली है तो चाचा है, लेकिन बड़ी उम्र में आप हैं, आशीर्वाद देना चाहेंगे कि सही दिशा में, या फिर कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है वो मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही रहा है, मेरे पास वो पड़े हैं, मेट्रोपोल में मेरे पैसे रहते थे, ये तो आशीर्वाद है, हमारी कोई रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लोक मत है, लोगों ने मत दे दिए मन। अच्छा, अभी जो आगे नेचुरली इलेक्शन तो चलता रहता है, तो सही मायने में उत्तराधिकारी कौन है आपको लगता है? कि वैसे तो बेटे तो आपके सक्रिय रहते ही हैं, तो सही मायने में जैसे उत्तराधिकारी रहता है ना, हर लीडर का एक उत्तराधिकारी रहता है, तो आपका सही मायने में किसको आशीर्वाद है? लोग तो चाह रहे हैं अमित भरमौरी को, और मेरी चाह भी नेक्स्ट एमएलए इनके आशीर्वाद से अमित भरमौरी हो, ये जो बैठे हैं मान सुन रहे थे आप, तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो अगले एमएलए होंगे वो अमित भरमौरी होंगे। सियासी बातें चली और बहुत सी चीज़ें हमने इनसे पूछी हैं, एंड में मुझे लगता है कि आपकी तरफ से जो मैसेज है वो मिलना चाहिए, क्योंकि आप वैसे तो व्यस्त रहते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन जो सियासी दौर में कई बार होता है, सबसे मिलना संभव ही नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि जो आपका जवाब रहेगा वो उस पर अमल भी करेंगे। ये करेंगे, अपनी समझ के मुताबिक करें, जितनी जिसको समझ है उसके मुताबिक वो करेगा, जिसको समझ है वो करेगा, ओछी नज़र है वो नहीं करेगा। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही है, मुझे लगता है ये जो इंटरव्यू लंबा इसलिए नहीं खींचना चाहता, क्योंकि जो चीज़ें हम पूछना चाहते थे वो सामने आई है, निकल आई है, और जो बात शुरुआत में ही कहा था कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, और कहीं ना कहीं जवाब लोग नहीं देते हैं, लेकिन जब जनता पूछती है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।